5वीं? मैम चौथी और 8वीं करवा दें। 8वीं तो यार सिंपल है भैया। ये सारा ही बन गया, दूसरी, तीसरी, 5वीं, नहीं, चौथी, 8वीं में वो 8वीं। बैंक, जहाँ बैंक अकाउंट का चक्कर है ना मैम, वहाँ देखें भाई नहीं बैंक समझ आती। में सेकंड, अच्छा इंक्रीज मेरी हो बात जाएगा सुने कैपिटल ना, में। चुप करें। जो ट्रांजैक्शन नंबर 2 और 3 है ना, अगर वो कहे ना परचेजेस ऑन अकाउंट या सेल्स ऑन अकाउंट, इट मींस ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये उधार वाली ट्रांजैक्शन है, कि यहाँ पर चीजें जो हैं कैश पे सेल या परचेज नहीं हुई बल्कि क्रेडिट पे हुई हैं। और जब कैश पे सेल परचेज होती है उसको हम क्या कहते हैं? कैश ट्रांजैक्शन। यस मैम, और कैश जब पे जब होती है क्रेडिट तो पे जब एसेट्स कहते हैं। और जब हैं एसेट क्या मैम एसेट इंक्रीज होते हैं ना जब कैश आपके पास जो होता है उस पे परचेज करते हैं, तो मैं ये एसेट तो बात कम कर रहा होंगे था। ना अगर आपने चीजें इंक्रीज एंड परचेज। डिक्रीज होंगे मैम, वो तो कंडीशन पे है ना, या परचेज करें या सेल कैश करें। वाला एसेट कम होगा, कैश वाला कम होगा। कैश ओके वाला मैम, वो कम होगा, हाँ समझ जी। गया मैं। और क्रेडिट जो होता है जब आप उधार पे चीजें परचेज करते हो या सेल करते हो, वो होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सिंपल इज दैट। और जो क्रेडिट होती है उसके लिए ऑन क्रेडिट लफ्ज भी आ सकता है, ऑन अकाउंट लफ्ज भी आ सकता है, बंदे का नाम भी आ सकता है, और अमूमन जो है ना जो कैश होती है ना उसके एंड पे लिख दिया जाता है ऑन कैश बेसिस। और अगर ट्रांजैक्शन के एंड पे परचेजेस या सेल्स का जब बताया हो और ट्रांजैक्शन के एंड पर ये ना बताया हो कि ये कैश है या क्रेडिट है, तो उसको आप एज कैश ट्रांजैक्शन ही ट्रीट करेंगे। ओके ठीक है। मैम। और कभी कभी मैम जिस तरह ऐसा के भी मैंने होता है पीछे, कि उन्होंने ये मेंशन नहीं, ये सारी बातें ना गौर से सुन लें। कभी ये भी होता है कि उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया होता कि ऑन कैश बेसिस है या ऑन क्रेडिट बेसिस है, सिर्फ बंदे का नाम मेंशन किया होता है। तो जब बंदे का नाम मेंशन किया ना तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो पर्सन है इसका नाम इसलिए मेंशन किया कि वो उसको क्रेडिट पे सेल या परचेज कर रहे थे। गॉट इट? नहीं मैम, ये जिसको वो कैश पे नहीं दे रहे, यहाँ तो ऑन अकाउंट लिखा है ना, तो वो तो क्रेडिट है, ऑब्वियस बात है। जब ऑन ठीक है। अकाउंट लिखा हो, ऑन क्रेडिट बेसिस लिखा हो, या इन केस अगर पर्सन का नाम लिखा, हमने पीछे 1-2 सवालों में लिखा था, देखा था, जब पर्सन का यस नाम मैम, भी लिखा था ऑन क्रेडिट बेसिस भी लिखा हुआ था, ऐसा था ना? जी यस मैम। हाँ, तो जब ये दोनों चीजें लिखी हैं तो हमें तो पता है, अगर पर्सन का नाम ना भी लिखा होता तो हमें पता होता कि जी ये क्या हो रहा है। जो सलीम बंदा था जिसको परचेजेस यस शायद मैम की थी सलीम। उससे, तो यस वो मैम। क्या था कि उसमें हमें पता चल गया कि ये क्या है, उधार वाली ट्रांजैक्शन है। लेकिन इन केस ऑन क्रेडिट बेसिस ट्रांजैक्शन के एंड पे ना लिखा होता, सिर्फ लिखा होता सलीम को बेची है, तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस में बंदों के नाम मेंशन नहीं होते, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि जी सलीम को उन्होंने क्रेडिट पे सेल किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर उन्होंने कहा हो कि सलीम को उन्होंने चीजें सेल की हैं ऑन कैश बेसिस, तो इट डज नॉट मैटर कि पर्सन का नाम लिखा है नहीं लिखा। जब यहाँ लिख दिया ना कैश बेसिस है, तो इट मींस कैश पर ही सेल हुई या परचेज हुई। ये पॉइंट्स क्लियर हुए? इतना मुश्किल नहीं है, ट्रिकी पॉइंट्स हैं जस्ट। मैम आप जरा वो आप मैम अगर प्रैक्टिस करवा दें बोर्ड पे। मैम अगर जो है कि पर्सन का नेम लिखा हुआ और कैश की बात नहीं की गई, तो फिर हम यही कहेंगे कि क्रेडिट बेस पे हाँ है। हाँ। ओके मैम, मैम ये मैंने और नोट डाउन अगर कर लिया। अगर पर्सन का नाम लिखा ऑन क्रेडिट बेसिस लिखा है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, और अगर ओके पर्सन का मैम। नाम लिखा ऑन कैश बेसिस लिखा है तो कैश ट्रांजैक्शन है। ओके मैम। ठीक है। जहां कैश और क्रेडिट मेंशन कर दी है या ऑन अकाउंट मेंशन कर दी है, तो वो तो आइडेंटिफाई खुद ब खुद हो गया ना कि कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। लेकिन अगर सिर्फ नाम लिखा हो तो वो क्रेडिट समझेंगे हम, लेकिन अगर नाम के साथ कैश लिख दिया तो वो कैश है। ठीक है। तो ये उस ठीक लिहाज है। से आपने ये वाली ट्रांजेक्शन पास करनी है। बाकी मतलब ये क्या ट्रांजैक्शन थी आपकी जो थी, मैं ठहरे एक मिनट देखती हूँ। मैम इसके अलावा कोई और कुछ और पॉइंट्स हो तो वो भी काइंडली बता दीजिए। जैसे आपने ड्राइंग के बारे में बताया था कि वो किस लिए यूज होता है, और जो कुछ और पॉइंट्स थे, पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग यूज करते हैं, और हाँ हाँ मैं बताती हूँ। अच्छा, इसमें ड्राइंग यूज नहीं हुआ? इसमें नहीं यूज अभी हो रहा ना। ये जो ट्रांजैक्शन नंबर 4 है ये आपकी ठीक है, सही किया आपने, यस शाबाश। मैम। और इसमें बच्चों मैम को 5 प्रॉब्लम देख आ रहा लीजिए, था। 5 5 देख लीजिए मैम। ट्रांजैक्शन जो थी वो क्या थी? मैम वो 5 ट्रांजैक्शन में, मैम 5 ट्रांजैक्शन में ये बता रहा है कि पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स प्राइस 10,000 रुपीज, के कैश पेड किया है
सप्लायर कैश ऑफ पे किया गुड्स को सप्लायर ऑफ गुड्स को, जो सप्लायर ऑफ गुड है इसका मतलब उससे हमने उधार पे लिया था, वो ऊपर जो ट्रांजैक्शन किसी में बात हुई थी ना उसकी बात कर यस रहे हैं। मैम तो अब यहाँ पर आपका सप्लायर कम होगा, सप्लायर कौन था जिसको आपने पैसे अभी देने थे, क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर कम होंगे तो लायबिलिटी कम Liabilities. होगी, और जब लायबिलिटी Yes, कम ma'am. होगी तो लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट मैम मैंने डेबिट होगा liabilities और जो बताया। कैश है आपने दिया है ये एसेट लेस होगा, और एसेट लेस होगा तो वो क्रेडिट होगा। ओके मैम मैम वो यानी माइनस में कैश आएगा और नीचे जो गुड्स हैं उसमें क्या लिखेंगे हम Liabilities. Creditors. लायबिलिटीज, लायबिलिटीज लायबिलिटीज नहीं क्रेडिटर्स आपके जो ऊपर आपने बढ़ाए क्रेडिटर थे। में यस मैम क्रेडिटर जो है वो लायबिलिटीज कम हो रही है इसकी वजह से ऐसे ही। ओके मैम ठीक है, अभी मैं स्टॉप कर रही हूँ।